अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज ये हमारा वर्ल्ड का पांचवा लेक्चर है। तो पांचवें लेक्चर में मैं आपको रेफरेंस और मेलिंग कंप्लीट, इसका इंट्रोडक्शन और कंप्लीट इसके इसके जो रिबन है, टैब्स के आगे रिबन बनते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। तो पहले 4 लेक्चर में हमने फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट का मुकम्मल इंट्रोडक्शन और ये कैसे अप्लाई की जाती है मैंने सब बता दिया था। तो उसके बाद आज जो हमारा 5th लेक्चर, इसमें हम सबसे पहले रेफरेंस और मेलिंग करेंगे, और जो लास्ट पे इसके बाद लेक्चर होगा उसमें हम रिव्यू और व्यू करेंगे। तो अच्छे तरीके से वर्ड को समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट लेक्चर लें और इसकी डेली बेसिस पर बैठकर प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये अच्छे तरीके से आ सके। सबसे पहले रेफरेंस। जैसे ही मैंने वर्ड को ओपन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह, हमने ब्लैंक ब्लैंक शीट पर क्लिक किया और ब्लैंक शीट क्लिक करने के बाद हम रेफरेंस पे आ गए। तो जैसे रेफरेंस पे आए तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें मैं एक काम कर लूँ, मैं आपको मेलिंग में जाकर लेटर, इसकी टाइप लेटर कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ सके। तो सबसे पहले रेफरेंस में जो हमारे पास चीज़ है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। कंटेंट्स, व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स? जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ राइट करना चाहता हूँ तो मेरे बेतरतीब होकर चलेगी, मैं उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, वो लाइन एक महदूद लाइन तक चलेगी, उसके बाद नीचे आ जाएगी। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास इसलिए यूज होता है, हम किसी चीज को टेबल की सूरत में लिखना चाहते हैं, उसकी नंबर 1 हेडिंग, पहले नंबर 2 हेडिंग, नंबर 3 हेडिंग, लाइन तरतीब से शुरू हो रही होगी। तो उसके लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें हमारे पास आ रहा है लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3। तो ये भी मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ। जैसे ही मैंने लेवल 1 पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास एक ब्लैक कलर का डिब्बा वाला ऑप्शन आ गया है जिसमें लेवल 1, जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो अब मैं जैसे लेवल 2 पे क्लिक करूंगा तो देखें ये दूसरा लेवल आ गया, फिर इंटर प्रेस करूंगा तो अब इसके बाद हमारे पास लेवल 3 आ जाएगा, देखिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अपडेट टेबल। हम टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं। हम टेबल को अपडेट कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपने कोई टेबल बनाया, आप उस चाहते हैं कि हम उसे टेबल को अपडेट करें तो आप अपडेट टेबल से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है इंसर्ट फुटनोट। जैसे ही मैंने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया तो ये देखें जो मेरे पेज का सबसे आखिर वाला हिस्सा है इस पर मेरा कर्सर आ गया है। ये क्यों आया, इसकी वजह क्या है? अगर हमने कोई एक शीट पे अपनी राइटिंग की है वर्ड में, वो तो उसके हम चाहते हैं कि लास्ट में कुछ लिखा जाए, तो लास्ट पे कुछ लिखने के लिए हम इंसर्ट फुटनोट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फुटनोट। तो नेक्स्ट फुटनोट वाला रिबन ओपन किया तो देखें प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक किया तो ये प्रीवियस फुटनोट भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एंडोट्स पे क्लिक किया तो ये देखें आपके साथ कुछ इस तरह का प्रीवियस एंडोनेट, ये देखें। उसके बाद आता है इंसर्ट एंडोनेट एंड नोट। तो इंसर्ट एंड नोट बेसिकली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि आपके पास एक ब्लैंक शीट है, आपने उस पर कोई एप्लीकेशन, फर्ज करें कोई एप्लीकेशन लिखी है, तो आपकी एप्लीकेशन ख़त्म हो गई है, नीचे आप कोई सिग्नेचर करना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इंसर्ट एंड नोट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके जो सबसे नीचे कमांड है वो है शो नोट्स। आप यहाँ पर क्लिक करके शो नोट्स भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास रेफरेंस में नेक्स्ट कमांड है वो है इंसर्ट सिटेशन। साइटेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये आपने अच्छे तरीके से समझनी है। जैसे मैंने इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास एक ऊपर टैब खुल गया जिसमें आ रहा है ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम हमारे पास, हम यहाँ पर कुछ अपनी डिक्शनरी बनाना चाहते हैं। ऐड न्यू सोर्सेज में करना चाहते हैं तो आर्थर में मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, एसन। तो टाइटल में एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, EDUCATION इंस्टीट्यूट, STITUTE। तो ईयर अब चल रहा है 2023। सिटी लाहौर, LAHORE। पब्लिशर एसन ग्रुप लिख देता हूँ, एसन ग्रुप, GROUP। तो जैसे ही मैंने इस पे सारा डेटा लिखा और इसमें लिखने के बाद जैसे ही मैंने इस पर ओके करके उसको अप्लाई किया तो देखें
तो आप सोच रहे होंगे जो मैंने लिखा है वो इस पर अप्लाई क्यों नहीं हुआ, वो हमारे सामने इंटरफेस पर क्यों नहीं आ रहा। तो उसको इंटरफेस पर देखने के लिए आपने मैनेज सोर्स पर जाना है। मैनेज सोर्स पर जैसे ही जाएंगे तो देखिए मैंने पहले से 2-3 पब्लिशर बनाकर रखे हुए थे। तो मैंने जो अब न्यू बनाया है SN 2023, ये नहीं बनाया मैंने, अब ये एंड वाला बनाया। तो ये देखिए हमारे पास इसका पूरी डिटेल शो हो रही है, SN 2023, एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाहौर, एसन ग्रुप। तो आप इस तरह से इंसर्ट साइटेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको फ़ॉन्ट को स्टाइल भी दे सकते हैं जिस तरह से मर्जी, वो जो आप जिस तरह का चाहें इस तरह का दे सकते हैं। देखें उसके बाद आप इसकी बायोग्राफी भी कर सकते हैं, देखें जिस तरह से मर्जी, रेफरेंस बायोग्राफी वर्ड साइटेड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो है क्रॉस रेफरेंस। आप इसमें क्रॉस इंसर्ट कैप्शन पे आकर आप इस पर क्रॉस रेफरेंस भी कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल और फिगर भी बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आ रही है मार्क एंट्री। तो ये इंसर्ट कैप्शन इतना वर्ड में यूज़ नहीं होता, ये बस बेसिक आपको, मेरा मकसद इसको समझाना ही था। तो उसके बाद आप यहाँ पर कोई एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे मेन एंट्री मैंने लिख दिया है एसन। तो ये देखें आपके सामने जैसे ही आप इस पर मार्क एंट्री करेंगे तो ये आपको आपके पेज पर शो होगा महमूद। देखें जैसे ही इसको करंट पेज पे क्लिक करके आपने मार्क करना है। तो मैं चलिए इटालिक भी कर देता हूँ, बोल्ड भी कर लेता हूँ। मार्क किया तो ये देखें जैसे ही मैंने मार्क एंट्री पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास पूरा नेम मेरा एहसन महमूद मार्क एंट्री के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप इसकी मार्क एंट्री भी कर सकते हैं, इंसर्ट इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मार्क साइटेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। आप इसमें यहाँ पर कोई सिलेक्ट टेक्स्ट जैसे कि एहसन, तो शो साइटेशन एजुकेशनल लिख देता हूँ, EDUCATION। तो जैसे ही मैंने इस पर मार्क किया तो देखें आपको इसके इंटरफेस में, आपको जैसे इस पर मैंने मार्क करके ओके किया तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। इस पर मार्क साइटेशन भी अप्लाई हो चुका है। तो मार्क साइटेशन में आप इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज भी कर सकते हैं। तो ये मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन और इंसर्ट कैप्शन जो कि वर्ड में इतना खास यूज़ नहीं होता, इसका बताने का मतलब मेरा ये था कि आपको इसकी समझ आ सके, इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कमांड और ये टैब आ रहा है वो है मेलिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। इसमें मेलिंग में सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट मेल मर्ज कर पाता हूँ। जैसे ही मैंने लेटर पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास जो पेज है वो लेटर साइज का आ गया है। उसके बाद अगर आप किसी को ईमेल या मैसेज भेजना चाहते हैं तो ईमेल या मैसेज वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। उसके बाद जैसे ही आप इनवेल्व्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो इसके बाद ये सारी कमांड आपने एक एक करके देखनी है और उसको अप्लाई करके देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास जो मेन इसका मेलिंग में मेन कमांड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, अगर आपने टाइप किसी कंपनी को कोई मैसेज भेजना है, ईमेल करना है कोई, तो आप यहाँ पर उसका टाइप कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको आप जैसे ही मेलिंग में आकर न्यू एड्रेस लिस्ट पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, उसके बाद एड्रेस लाइन नंबर, एड्रेस लाइन 2, सिटी। तो ये आपके सामने मुख्तलिफ तरह से ये देखिए उन्होंने कॉलम बनाकर भेजे हुए हैं, दिए हुए हैं आपको यहाँ। आप इनमें से अगर कोई कॉलम आपको जो ईमेल भेजना चाहते हैं उनमें से नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपने जाना है कस्टमाइज कॉलम कॉलम पे। तो देखें मैं जैसे कि इसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, मैं लास्ट नेम इसमें डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट किया तो ये देखें यस पे क्लिक किया तो डिलीट हो गया। उसके बाद कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट। स्टेट क्योंकि हमने पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से, हमने पाकिस्तान में काम करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यस पे क्लिक किया तो आप ईमेल एड्रेस, वर्क फ़ोन पे डिलीट कर सकते हैं। तो चले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाया, अब इसको थोड़ी सी बना कर दिखाता हूँ। ये इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने एसन लिख दिया यहाँ पर। टाइटल इसका मैं एसन, चले टाइटल भी एसन लिख दिया। अब फर्स्ट नेम भी इसका एहसन, लास्ट नेम महमूद, कंपनी नेम भी कुछ अपनी मर्जी से ये यहाँ टाइप कर लें, एड्रेस भी कोई अपनी मर्जी से यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है
जो नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस लाइन नंबर 2, ये आपने सब एक एक करके अप्लाई करके देखनी है, जैसे कि मैंने कर दिया। अगर आपने ये देखें एक ईमेल बना लिया, अगर आप नेक्स्ट भी उसके नीचे लाइन पर आना चाहते हैं तो देखें आप यहाँ पर आकर एंटर मारेंगे तो देखें। तो चलें, ये 1 मिनट, चले मैं पहले वो आपको बाद में समझाता हूँ। तो आपने जैसे ही वो अपनी डाटा एंट्री ईमेल के अंदर कर देंगे तो उसके बाद आपने उस फाइल को सेव करना है डॉक्यूमेंट में आकर। तो यहाँ पर मैं आकर इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, कोई नेम दे देता हूँ 1234। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिए हमारे पास सेव हो जाएगी। अगर हम अपना वो जो मैंने लिस्ट बनाई है देखना चाहते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट रेसिपेंट पर हमने जाकर डाटा एंट्री की, अगर मैं चाहता हूँ मैं दोबारा देखूँ तो आपने फाइल पे नहीं जाना, आपने एडिट रेसिपेंट लिस्ट पे जाना है। ये देखें यहाँ आपको शो हो रही है, आप इसमें जो भी आपने डाटा एंट्री की होगी, ईमेल बनाया होगा, आप उसमें उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर। उसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं, उसको फाइंड डुप्लीकेट्स भी कर सकते हैं, फाइंड रेसिपेंट भी कर सकते हैं। ये एक एक करके आपने खुद ट्राई करना है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा आएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है एड्रेस ब्लॉक। हम यहाँ पर कोई एड्रेस भी ईमेल हम किसी को कोई एड्रेस देना चाहते हैं। चले मैं इस एड्रेस को समझाने से पहले आपको सबसे पहले इनवेल्व समझाता हूँ। इनवेल्व से पहले अगर आपने कोई डिलीवरी एड्रेस करनी है तो यहाँ पर आप डिलीवरी का एड्रेस भी लिख सकते हैं। अगर आपने रिटर्न को डिलीवरी रिटर्न करवानी है तो आप यहाँ पर रिटर्न एड्रेस भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद लेबल, तो आप इसमें लेबल में भी आप कोई इन्वेल्प में एड्रेस ऐड कर सकते हैं, एड्रेस ऐड करके आप उसको किसी को भेज सकते हैं, सिंगल लेबल में भी डबल लेबल में भी। उसके बाद हमारे पास होता है ग्रेटिंग लाइन। आप इसमें ग्रेटिंग लाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि डियर टू मैंने कर दिया। अब इसमें मिस्टर रैंडल लिखा हो तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज चॉइस है, नन भी कर सकते हैं। आप इस तरह से इसकी ग्रेटिंग लाइन भी कर सकते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड, और ये देखें मैं इसका, चलो मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। तो देखें जैसे ही मैंने इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक किया, रिबन ओपन किया, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले टाइटल, हम इसमें टाइटल भी कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि एहसन। तो उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नेम भी एहसन, लास्ट नेम वाले रिबन पे क्लिक करेंगे तो लास्ट नेम महमूद। तो देखिए आप इस तरह से एक एक करके चीज़ें अप्लाई करके लास्ट में देखा हम इसमें जिप कोड स्टेट सिटी जो मर्जी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रूल्स में फिल इन, ये देखें हम प्रॉम्प्ट डिफॉल्ट फुल इन टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये देखें नेक्स्ट रिकॉर्ड सेट बुक मार्क्स, ऐसे एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसकी जो रेफरेंस और मेलिंग है आपने इसकी एक एक करके प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपसे अच्छे तरीके से आएगा। प्रैक्टिस में ना मैन परफेक्ट, प्रैक्टिकल देखने से नहीं आता, प्रैक्टिकल करने से आता है। इसके बाद आप मैच फील्ड भी कर सकते हैं, अपडेट लेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने पहले कोई डॉक्यूमेंट बनाया है या कोई रिजल्ट शो किया है तो आप प्रीवियस रिजल्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फाइंड रेसिपेंट आपको होम टैब में समझा दिया है, आप किसी वर्ड को यहाँ से फाइंड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिनिश एंड मर्ज भी आप कर सकते हैं। देखें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेज। तो मैंने आपको रिव्यू और मेलिंग मुकम्मल डिटेल में समझा दिया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिव्यू और व्यू का मुकम्मल इंट्रोडक्शन करेंगे।